गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एबल टेस्ट। एबल टेस्ट का यूज़ कहाँ करना है हमने, जब हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट है और उसका इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी उसको हमने कन्वर्जेंट शो करना है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f dx, ये वाला इंटीग्रल तो है कन्वर्जेंट, और जो g के बारे में क्या बता रखा है कि g बाउंडेड और मोनोटोनिक है ऑन a टू इन्फिनिटी। उस केस में एबल कहता है कि ये वाला जो इंटीग्रल होगा a टू इन्फिनिटी f g dx ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो प्रूफ देखिए, हमें तो रखा है कि जो g फंक्शन है वो बाउंडेड है, तो उसका यूज करते हैं कि सिंस g इज बाउंडेड ऑन a टू इन्फिनिटी, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k पॉजिटिव सच दैट कि g ऑफ x और इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू k फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू a। इसको हम नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f dx, ये इंटीग्रल दे रखा है, ये कन्वर्जेंट है, इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी। देयरफॉर फॉर एनी m पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट t नॉट पॉजिटिव सच दैट कि मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम t1 टू t2 और f dx इज लेस देन m बाई 2k फॉर ऑल t1 एंड t2 ग्रेटर देन इक्वल टू t नॉट। इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ g इज मोनोटोनिक on a to infinity and hence on t1 to t2. Also f is integrable on a to t and hence on t1 to t2. Now using सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल t1 टू t2 f g dx इज इक्वल टू gt1 इंटीग्रल t1 टू xi f ऑफ x dx प्लस में g ऑफ t2 इंटीग्रल फ्रॉम xi टू t2 और f ऑफ x dx वेयर t1 लेस देन इक्वल टू xi लेस देन इक्वल टू t2, यानी xi जो है t1 और t2 के बीच में लाई कर रहा है। अब इसका ले लेते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस विल बी मॉडुलस ऑफ g ऑफ t1, मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल t1 टू xi f x dx प्लस मॉडुलस ऑफ g ऑफ t2 मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल xi टू t2 f x dx वेयर t1 लेस देन xi लेस देन इक्वल टू t2। नाउ यूजिंग 2 मॉडुलस इंटीग्रल t1 टू xi f x dx is less than m by 2k and modulus integral xi to t2 fx dx is less than m by 2k, यानी दोनों इंटीग्रल लेस देन m by 2k आ गए, बिकॉज t1 और xi और t2 सारे t नॉट से बड़े हैं। ऑल्सो फ्रॉम 1 में क्या देखा था हमने कि मॉडुलस gx इज लेस देन इक्वल टू k, तो ये t1 के लिए भी लेस देन इक्वल टू k आ जाएगा, यानी मॉडुलस gt1 इज लेस देन इक्वल टू k एंड मॉडुलस gt2 इज लेस देन इक्वल टू k, बिकॉज जो t1 t2 है वो भी तो आपके a से बड़े ही हैं। तो ये चारों चीज़ें हम यूज़ कर देंगे इस 3 में। यूजिंग 4 and 5 in
3। तो देखिए 3 से क्या बनता है, मॉडुलस इंटीग्रल T1 to T2 एफ जी डी एक्स जी T1 इज लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी जगह के, बट ये जो इंटीग्रल ना वो लेस देन है, तो हमारे पास यहाँ पे लेस देन आएगा, और ये m/2 के प्लस GT2 इज लेस देन इक्वल टू के एंड दिस इंटीग्रल इज लेस देन m/2 के। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, के से के कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल, तो ये m/2 प्लस m/2 ये आपके पास आ जाता है m। और यहाँ पे T1 T2 क्या थे, हमने लिखा था शुरू में T1 T2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू T0। अब हेंस बाय कोशीज टेस्ट में पढ़ा था कि इंटीग्रल T1 to T2 यहाँ पे कोई फंक्शन है और उसका इंटीग्रल मॉडुलस करके लेस देन m आता है फॉर ऑल T1 T2 ग्रेटर देन इक्वल टू T0। तो हम क्या कहते हैं कि इंटीग्रल एफ जी डी एक्स फ्रॉम a टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनिटी, हैंस प्रूव्ड।